नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है। पिछले टॉपिक परसेंटेज में अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करे थे, तो आज इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलो। प्रॉफिट देखो, किसी चीज़ को अपन, जैसे किसी चीज़ की वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है, और उसको अपन ज़्यादा पैसों में बेच देते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे ये कोई चीज़ है, ये आपकी 100 रुपए की कोई चीज़ है। कितने रुपए की है? 100 रुपए की चीज़ है, ठीक है। और इसको मैंने बेच दिया 150 रुपए में, ठीक है। 100 रुपए की चीज़ को कितने में बेचा? 150 रुपए में। तो फायदा कितने रुपए का हुआ? कितने रुपए का फायदा हुआ मुझे? 50 रुपए का फायदा, ठीक है। ये जो 50 रुपए का फायदा हुआ, ये अपना क्या है? 50 रुपए का लाभ है, 50 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। इसी टाइप से, जैसे यदि यही 100 रुपए की चीज़ को मैं 80 रुपए में बेच देता हूँ, ठीक है। 100 रुपए की चीज को अपन ने 80 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए की कमी हो गई? 20 रुपए की कमी हो गई। तो ये 20 रुपए का अपने को क्या हो गया? नुकसान हो गया, ठीक है। इस टाइप से प्रॉफिट और लॉस चेक किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें होगी, ठीक है। दो चीजें क्या क्या होगी? ये जो 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए की चीज अपन ने खरीदी थी कहीं से, है ना। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य। 100 रुपए का क्या हो गया? ये आपका क्रय मूल्य। जो चीज खरीदी है, कॉस्ट प्राइस, जिसमें अपन ने बेचा है, ये इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, जिस रेट पे अपन इसको बेच रहे हैं, ठीक है। और ये जो 50 रुपए का जो अपने को लाभ हुआ है, ये हो गया अपना 50 रुपए का लाभ, ठीक है। और सेम चीज इसमें ही, और ये वाली चीज क्या होगी? अपने 20 रुपए की हानि। इसको क्या बोलेंगे अपन? 20 रुपीज की हानि। इस टाइप से आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि एक चीज होती है जिसकी लागत, लागत मूल्य क्या होता है? जैसे आपने कोई चीज खरीदी, जैसे एक वॉच को खरीदने के लिए 5,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। एक घड़ी को खरीदने के लिए 5,000 रुपये लग रहे हैं। कितने रुपए लग रहे हैं? 5,000 रुपये। तो ये उसको खरीदने के लिए जो रुपए लग रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? इस उत्पाद को खरीदने के लिए कितने रुपए निवेश किए अपन ने? 5,000 रुपये। तो ये इसका हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? ये इसका क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरी चीज, इसी को अपन लागत मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही चीज है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, किसी उत्पाद के लिए कुल निवेश, उस चीज को खरीदने के लिए कितने रुपए का अपन ने निवेश करा। दूसरी चीज, अपने को लाभ कब होता है? जो प्रॉफिट है वो कब होता है? यदि किसी चीज को अपन ने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा। यदि विक्रय मूल्य, जो वस्तु को जो अपन बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो वो अपने को क्या कराएगा? लाभ कराएगा, ठीक है। जैसे अपन ने किसी चीज को 150 रुपए में बेचा और 100 रुपए में ही तो खरीदा था। 100 रुपए में खरीद के अपन ने 150 में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हो गया अपने को? 50 रुपए का। तो ये लाभ होगा। यदि ऐसा हो कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यदि कम हो क्रय मूल्य से, जैसे कोई चीज अपन ने 200 रुपए में खरीदी और अपन ने 150 रुपए में बेच दी, ठीक है। महंगी खरीद के सस्ते में बेच देना क्या हुआ? अपने को हानि हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? हानि, ठीक है। और यदि ऐसा हो कि कोई चीज 100 रुपए में खरीद के वापस 100 रुपए में बेच दी, मतलब जितने रुपए उसको खरीदने में लगे उतने ही रुपए में अपन ने वापस से बेच दी, तो अपने को क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। कब होगा? नो प्रॉफिट और नो लॉस कब होगा? यदि अपन ने कोई चीज सेलिंग प्राइस और उसकी कॉस्ट प्राइस यदि सेम है, विक्रय मूल्य बराबर किसके हो जाए? क्रय मूल्य के, तो दोनों चीजें सेम हो गई, तो अपन उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। मतलब इसमें अपने को कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, यदि दोनों चीजें सेम हो गई तो, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, है ना, कि किस टाइप से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे
वो अपन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट रुपीस की बात कर रहे थे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई। अब अपन प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे। जैसे जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे चेक किया जाता है। प्रॉफिट और हानि किस चीज पे चेक की जाती है? क्रय मूल्य पे। देखो किस टाइप से, जैसे कोई चीज है, उसका क्रय मूल्य है आपके 250 रुपए। कितने रुपए की चीज है? 250 रुपए की, ठीक है। अब उस चीज को, उस चीज का जो विक्रय मूल्य है, उस चीज का जो विक्रय मूल्य है वो 290 रुपए है, ठीक है। तो देखो 250 में खरीद के अपन ने कितने में बेच दिया उसको? 290 रुपए में, है ना। 250 में खरीद के उसको 290 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? जो लाभ हुआ है वो अपने को हुआ है 40 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ है? 40 रुपए का। अब अपने को यदि लाभ परसेंटेज में निकालना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो अपन क्या करेंगे, जो लाभ परसेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है कि जो लाभ हुआ उसको लिखो, नीचे उस वस्तु का लागत मूल्य, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है। क्रय मूल्य है 250 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से 0 और 5 से कट किया इसको 2 बार, 5 से कट गया 5 बार, 8 पंजे 40, ठीक है। और ये 8 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 16%, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको लाभ परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना है, जो लाभ हुआ उस लाभ को ऊपर रखना है, फ्रैक्शन में ऊपर, नीचे जितना आपका क्रय मूल्य है उसको रखना है और मल्टीप्लाई में क्या रखना है? 100। तो इस टाइप से आप उसका लाभ परसेंटेज निकाल सकते हो। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब दूसरी मेथड देखो इसकी ओर, यदि ऐसा हो, ठीक है, 250 रुपए में आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 40 रुपए का, ठीक है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 40 रुपए का। तो 1 रुपए में कितना का हो जाएगा? 40 बटा 250 और 100 पे, परसेंटेज अपन 100 पे काउंट करते हैं, तो 100 पे कितना हो जाएगा? इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16 का प्रॉफिट, ठीक है। इस टाइप से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड चीज, यदि आपको कोई बोले कि इतने का प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लो कि 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है कि अपन क्या लिख सकते हैं 10% को? 10/100, ठीक है। 100 पे कितने का हुआ है? 10 का, ठीक है। 100 चीजों पे 10 चीजों का अपने को लाभ हुआ है। इस चीज से, इस टाइप से अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट है आपका हानि परसेंट। अभी अपन ने जो चेक करा था वो किसके लिए करा था? लाभ के लिए करा था। लाभ परसेंट कितना होगा? इस बार अपन हानि परसेंट के लिए चेक करेंगे, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज 475 रुपए में खरीदी, ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है, ठीक है। इस चीज को आपने 399 रुपीज में बेच दी, ठीक है। यह आपका हो गया विक्रय मूल्य। तो कितने रुपए की हानि हो गई आपको? 76 रुपए की। कितने रुपए की हानि है आपकी? 76 रुपए की। अब हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? वही सेम चीज जो अभी अपन ने प्रॉफिट के लिए करी थी। जितने रुपए की हानि हुई उसको लिखो, कितने रुपए पे हुई है? कॉस्ट प्राइस 475। हानि और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो सेम वही चीज कितने का होगा? 16% का, इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। ये आपके लॉस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखो, यदि ऐसे बोल दे कि आपको किस चीज पे, जैसे मान लेते हैं, ये कोई फ्रैक्शन लिख देता हूं मैं, 25%, ठीक है। ये मैंने कोई फ्रैक्शन लिखी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं। 25/100 का मतलब ये है कि इसको यदि मैं कट करता हूं तो 1/4, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस और ये आपकी क्या हो जाएगी? कितने रुपए का लॉस हुआ है आपको, ठीक है। 1/4। यदि ये चीज ज्यादा होती तो अपने को प्रॉफिट होता, जैसे इस वाले में है। कहाँ है क्वेश्चन में? देखते हैं नेक्स्ट। चलो देखो, फ्रैक्शन टाइप से इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अपन ने लिया है 35% का लॉस हुआ है,
कितने परसेंट का लॉस हुआ? 35% का। तो 35 को अपन लिख सकते हैं 35/100। क्या लिख सकते हैं अपन? 35/100। अब यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 7/20। कितना हो गया? 7/20। ये 35% का लॉस दे रखा आपने को। तो अब ये हो गया आपका लॉस हो गया, ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, यदि मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं, यह है अपना क्रय मूल्य, यह है अपना विक्रय मूल्य। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 20 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 7% की हानि, 7 रुपए की हानि हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 13। मतलब ये एक अनुपात में है चीज, यदि ये 20 होगा तो ये कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, यदि इसको मैं 100 पे लेके चलूं तो ये कितना हो जाएगा? इसको यदि मैं 5 से गुणा करता हूं तो ये 100 हो जाएगा, इसको मैं 5 से गुणा करता हूं तो 65। यदि ये 100 रुपए है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 65 रुपए। कोई 100 रुपए की चीज खरीदी हुई तो कितने रुपए में बेचोगे आप? 65 रुपए में। ठीक है, इसको इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब देखो कि उस पे लेबल मूल्य क्या होगा, किसी चीज पे लिखा हुआ मूल्य। ठीक है, चिन्हित मूल्य। लेबल मूल्य क्या होता है? चिन्हित मूल्य या उत्पाद पर मुद्रित मूल्य। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 500 रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा आपने को? 500 रुपए। 500 रुपए दे रखा है, और उस पर मुद्रित मूल्य तो मार्क प्राइस है वो है आपके पास में 800 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में कितने रुपए का डिफरेंस है? 300 रुपए का। कितने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं? 300 रुपए। अब ये जो 300 रुपए है वो किस पे कैलकुलेट करेंगे अपन? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये हो जाएगा आपका 300/500 इंटू 100। ठीक है, तो कितने परसेंट बन जाएगा? इससे कैलकुलेट करा तो ये हो जाएगा 60%। तो ये इसका कितना परसेंट हो जाएगा? मुद्रित मूल्य का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक्स वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि वाई वस्तु को बेचने के बराबर है। किसी एक्स वस्तु को बेचने पे जो आपको लाभ या हानि हो रही है वो वाई वस्तु को बेचने के बराबर है, तो लाभ परसेंट कितना होगा? ठीक है, तो जो लाभ परसेंट निकालेंगे वो निकालेंगे अपन y इंटू 100 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो अब इसको अपन एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि 12 वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ 4 वस्तुओं को बेचने के बराबर है, तो परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मतलब 12 वस्तुएं को बेचा तो लाभ कितने के बराबर हो रहा है? 4 के बार 4 के बराबर। तो 12 को अपॉन में लिखूंगा, 4 को मैं ऊपर, और कितने के बराबर हो रहा है तो इसमें से ये माइनस करेंगे अपन, और इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में हो जाएगा 8। 4 से भाग दिया 8 में 2 बार, 2 को 100 से कट किया तो कितना हो गया? 50%। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कि यदि एक व्यक्ति दो समान वस्तुओं को एक को x% की हानि पे, दूसरे को x% के लाभ पे, तो इसमें हमेशा 100% क्या होगी? याद रखना आपको, क्या होगी? हानि होगी। और जो हानि का जो परसेंट होगा वो होगा x² अपॉन 100%। ठीक है, यदि कोई वस्तु हो, सेम होना चाहिए उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होना चाहिए। जैसे एक को 10% की हानि पे बेच दिया, एक को 10% की लाभ पे बेच दिया, तो दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10² अपॉन 100। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100/100। तो इस पे आपको हानि कितने परसेंट की होगी? 1% की। जैसे किसी पे 4% का प्रॉफिट हो रहा है और 4% का लॉस हो रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे अपन? 4 का स्क्वायर अपॉन 100%। तो ये हो जाएगा आपका 16%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी अपनी वस्तुओं को x% के लाभ या हानि पर बेचता है अगर उसने इससे r अधिक रुपए में बेचा। ऐसा होता है ना कि कोई वस्तु को 5 रुपए अधिक बेचने से, उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, r अधिक रुपए में बेचा होता तो उससे y% का लाभ या हानि होती है। तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस काउंट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला बनेगा r अपॉन वाई प्लस
वाई प्लस माइनस एक्स इंटू 100। अब इसमें प्लस कब यूज करना है? जब एक लाभ और दूसरा हानि हो, जब कोई किसी में से एक लाभ हो और दूसरा वाला हानि हो तब प्लस यूज करना है, और माइनस जब दोनों या तो लाभ हो या दोनों हानि हो तब प्लस माइनस यूज करना है। ठीक है। एक आदमी अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है? 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अगर उसने 40 रुपए अधिक में बेचा होता तो उससे 15% का लाभ होता है। ठीक है, जैसा आपका स्टेटमेंट है वैसा ही क्वेश्चन है। तो 40 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको कितने परसेंट का लाभ होता? 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस के लिए यहां से देखो आर अपन क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में है 40 अपॉन क्या हो रहा है, यहां पर भी लाभ और यहां पर भी लाभ। तो यहां पे अपन ने क्या देखा, सेम चीज होगी तो क्या होगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10, और परसेंटेज के लिए और किससे मल्टीप्लाई करना था? 100 से। तो ये 15 में से 10 माइनस करेंगे तो अपने क्या बचेगा? 5। 40/5 इंटू 100, 20। 20 इंटू 40 कितने रुपए हो जाएंगे? 800 रुपए। कितना हो जाएगा क्रय मूल्य उस वस्तु का? 800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है। ठीक है, एक पेंसिल का जो आपको क्रय मूल्य दे रखा है उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4 गुना है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? ठीक है, आपको यह चेक करना है कि विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखो, यदि विक्रय मूल्य 1 है, विक्रय मूल्य 1 है या 100 मान लेते हैं। विक्रय मूल्य यदि 1 है तो उसका 4 गुना कौन है? क्रय मूल्य। यदि ये 25 है तो ये कितना होगा? इसका 4 गुना 100। अरे ये कितना हो जाएगा अपना? यदि ये 25 है तो इसका 4 गुना ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो 100 रुपए की चीज थी वो कितने में बेची आपने? 25 रुपए में। प्रॉफिट और लॉस को अपन 100 पे लेके चलेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज हो उसको 100 मान के चलते हैं या 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं 100 पे करवा रहा हूँ आपको। देखो, क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए की चीज को आपने 25 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई? 75 रुपए की हानि हुई। और अपन 100 पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 75% लॉस हो जाएगा। ठीक है, 75% की हानि हो जाएगी। तो ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट देखते हैं। इनका कैलकुलेटर से कैलकुलेशन 75% होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, तो विक्रेता की प्रतिशत हानि क्या है? देखो, ये आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब 100 रुपए की कोई वस्तु है तो उसका 90%, 100 का 90% क्या होता है? 90 रुपए होता है। मतलब 100 रुपए की वस्तु को इसने कितने रुपए में बेच दिया? 90 रुपए में। कितने रुपए में बेचा? 90 रुपए में। तो इसमें अपने को पहली बात तो क्या हुआ? लॉस हुआ। कैसे? क्योंकि देखो 100 रुपए की चीज को अपन ने कितने रुपए में बेच दिया? 90 रुपए में। तो कितने का हुआ? 10 रुपए का हानि हुई। और 10 रुपए को यदि मैं 100 पे कैलकुलेट करता हूं तो कितना परसेंट हुआ? 10% की हानि होगी। कितने परसेंट की हानि हो गई अपने को? 10% की। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य का 80% उसके विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है। एक वस्तु का क्रय मूल्य का 60%। ठीक है, देखो क्रय मूल्य है इसका 80%, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है? उसका 60%, तो ये 60% लिख दिया अपन ने। ये 00 से 00 कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। तो अपन ने पिछले परसेंटेज में भी इस टाइप के क्वेश्चन करे थे कि इसको यदि मैं अपॉन में लेके आता हूँ, ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। इस साइड कितना? 6 है। 6 के अपॉन में कितना आ गया? 8। तो मैं इसको यदि मैं कट करके लिखता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से दोनों को भाग देता हूँ, तो कितना बन जाएगा? 3/4।
4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो का क्रय मूल्य 420 रुपए है। मतलब एक रेडियो है, उसको अपन ने कितने रुपए में खरीदा है? 420 रुपए में। यदि विक्रेता इसे 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 420 रुपए की चीज है, कॉस्ट प्राइस है इसकी 420 रुपए, इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचना आपको, तो कितने रुपए का लाभ होगा? अच्छा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने रुपए का लाभ होगा। अच्छा, इस चीज का 10% कितना होगा? 42 रुपीज, है ना? क्योंकि देखो ये अभी जो है 100% है, ये आप में अपने आप में कितना है? 100% है। और इसका 10% निकालना है, मतलब 10 से भाग दे दिया, और इसको भी मैं 10 से भाग दूंगा, तो कितने रुपए आ जाएगा? 42 रुपीज आ जाएगा। कितना रुपए आ जाएगा? 42 रुपीज आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक 20% के लाभ पर बेच दी जाती है। मतलब एक स्कूटर है, बाइक है, उसको आपने 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसका क्रय मूल्य जो था वो कितना था? कॉस्ट प्राइस आपको जो क्रय मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है? 45,500 रुपए, ये अपने को क्रय मूल्य दे रखा है। तो बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, ये इस चीज की 100% वैल्यू है। कितने परसेंट वैल्यू है? 100% वैल्यू। अच्छा, अब इस पे अपने को क्या चाहिए? लाभ चाहिए। कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। तो ये जब 100% वैल्यू है तो मुझे कितना बढ़ाना है इसमें? 20%। तो ये हो गया 120%। कितना परसेंट हो गया? 120%। यदि मैं 1% की वैल्यू निकालता हूं तो यहां से 1% की वैल्यू है 455, क्योंकि मैंने 100 से भाग दे दिया। अब मुझे निकालनी है 120% की, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? 120 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 120 से। तो ये हो जाएगा आपका 0, 60, 6, 60 और 6 66, फिर 6 बचा, 12 चौक 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। तो ये हो जाएगा 54,600। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अलग अलग मेथड से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी मेथड है, लेकिन आपको सिंपल से इतना ध्यान रखना है कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है। अपने आप में कितना है? जो क्रय मूल्य है कितना परसेंट होता है? 100% है। अपने आप में कितना है? 45,500 रुपए। ये आप वस्तु का क्रय मूल्य पहले से आपको दे रखा है। ठीक है, ये 100% है अपने आप में। अब इसमें क्या करा? इस चीज को आपने 20% के प्रॉफिट में बेचा। यदि 100 रुपए की चीज होती तो आप उसको 120 रुपए में बेचते 20% के प्रॉफिट में। वैसे ही ये यदि मैं इसका 1% निकालना चाहूं तो 1% के लिए इसको मैं किससे भाग दूंगा? 100 से, और इसको भी 100 से भाग दूंगा, तो कितना आ गया? 455। अब यदि मुझे इसका 120% निकालना तो मैं इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसा अपन ने यहाँ पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल को 1560 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। मतलब इस बार आपको दे रखा है विक्रय मूल्य 1560 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब सीधा इतना सा देखना आपको, क्या करा इसने? 20% के लाभ पर बेचा है। कितने रुपए के लाभ पर? 1560 रुपए में बेचा और 20% के लाभ पर बेचा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ आपने कि जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 120% के, क्योंकि 20% के लाभ पे बेचा ना, तो 120% के बराबर में है 1560 रुपए। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होता है? ये 120% है, तो जो क्रय मूल्य था वो अपने आप में 100% था। ठीक है, तो इस चीज की आपको क्या निकालनी है? 100% वैल्यू निकालनी है। तो सेम परसेंटेज जैसा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? 1560 बटा 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 12 से भाग देते हैं, 1 12 तिया 36, 13 इंटू 100 1300 रुपए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1300 रुपए। ठीक है, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। एक जींस को 558 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 558 रुपए के बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो रही है आपको? 10 रुपए की हानि हो रही है। इससे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का आपको लाभ हो? ठीक है, चलो देखो समझाते हैं आपको कि 10% की हानि हुई। ये आपको क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, जो विक्रय मूल्य है वो 10% की हानि मतलब
90% हो गया, 100% तो रहा है नहीं, ये 558 पे है। अब आपको चाहिए 10% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। इसका मतलब ये चीज अभी 90% है और मैं इसको बढ़ा के 100% पे तो बराबर होगा, 100% पे तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। और 10% का लाभ करने के लिए लाभ कितने का चाहिए मुझे? 10% का। 10% के लाभ के लिए मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं 110% पे बेचूंगा। ठीक है, 110% पे बेचने के लिए 558/90 इंटू 110, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसको 9 से भाग देते हैं, 54 और एक बचा 9 दूना 18। 62 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 22, 2 बचा 66 और 2 68, कितने रुपए में? 682 रुपीज। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा सिंपल सा था। देखो क्या करना, वापस से एक बार समझ लो। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, कब दे रखा है? जब 10% की हानि होती है। तो चीज 100% तो रही नहीं, कितने परसेंट रही? 90%। 90% की वैल्यू आपको दे रखी है 558 रुपए। अब उस चीज में लाभ करना आपको कितने परसेंट का? 10% का। तो लाभ करने से पहले 100% की बात करते हैं। 100% से भी ऊपर जाना अपने को 10%, तो 100 प्लस 10, तो कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी मुझे? 110% की। तो यदि मुझे 1% की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 558/90, है ना। फिर इसको मैं 110 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% वैल्यू आ जाएगी, और मुझे चाहिए 110%, तो 110 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 682 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कमीज को 240 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। 20% की हानि मतलब वो जो चीज थी वो 100% में से कितनी बची? अब 80%। 80% की वैल्यू कितनी होगी? 240। ठीक है, अब उसे कितने रुपए में बेचे जाए कि 25% का लाभ हो? अब मुझे कितने परसेंट निकालना है? 100 पे बराबर होगा, 100 से ऊपर कितना परसेंट? 25%। तो ये हो जाएगा आपको 125% की वैल्यू निकालनी। कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी? 125 की। तो 240/80 इंटू 125। ठीक है, 8 दिए 24। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 25, 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 कितना आ रहा है? 385। कितना आ गया? 385 नहीं, 375 या वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 दिए 15, एक बचा 6 और एक 7, कितना आएगा? यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 375। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन। एक कुर्सी को 300 रुपए पे बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि हुई तो 100% उसकी टोटल वैल्यू थी। 100% में से यदि मैं 25 माइनस करता हूं तो कितना बचा? 75% की वैल्यू कितनी बची अपने पास में? 300 रुपए। अब इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि केवल 4% की हानि हो? ठीक है, मतलब अभी हानि हो रही है आपको 25% की। ठीक है, अब आपको इसको किस वैल्यू पे बेचा जाए कि आपको ओनली 4% की हानि हो? तो 4% की हानि करने के लिए 100 में से कितना कम होना चाहिए था? 4, तो बचा 96। मतलब आपको 96% की वैल्यू निकालनी है। कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 96% की। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 300/75 और 96% की वैल्यू निकालने के लिए तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 96 से। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। यदि मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, 25 से करते हैं तो 25 दिए 75, 25 को इसको मैं 3 से अलग कर दिया और 100 को 25 चौके 100, ये 3 से 3 कैंसिल। 96 को अब मल्टीप्लाई करना है 4 से, 24, 36 और 2 38, कितना बचा? 384। कितना हो गया? 384। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लॉट को 45,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, कि कोई चीज है उसको 45,000 रुपए में बेचा तो 10% की हानि हो रही। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है अपने को कितने परसेंट की दे रखी है? 90% की। कितने परसेंट की है? 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45,000 रुपए। अब वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो? इस चीज को कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो? तो देखते हैं,
यदि मैं इसको 15% के लाभ पे बेचूंगा तो कितना हो गया, 15% का लाभ करने के लिए मुझे चाहिए 115% की वैल्यू, है ना। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 45,000 बटा 90, कितनी हो जाएगी, ये 1% की वैल्यू होगी। अब मुझे निकालनी है 115%, है ना। 115, तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 115 से, 0 से 0 कैंसिल, है ना। 9 से कट करता हूं मैं इसको, 9 पंजे 45, 2 0, तो ये हो जाएगा आपका, 2 0 में इधर लगा के मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा आपका, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। तो 0 0 25, 2 5 और 2 7 और 5, 57,500 रुपये कितने आ जाएंगे, 57,500 रुपये, ठीक है। कितने रुपए की वैल्यू आ जाएगी, 57,500 रुपये की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 24 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है, 24 पेंसिलें जो खरीदी, उसमें से वापस जब अपन बेच रहे हैं तो 15 पेंसिल में जितना खरीदा उतनी कॉस्ट अपन ने कमा चुके हैं, ठीक है। तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो देखो 15 और 24 में कितने का डिफरेंस है, यहां से 5 और 4 9 का, ठीक है। 9 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 15 पे इंटू 100, ठीक है। तो कट करो इसको, 3 से कट करा मैंने, 3 तिये 9, 5 तिये 15, 5 से भाग दिया, कितना हो गया 20, 20 तिये 60%, कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 60% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेके, और जो आपके पुराने एग्जाम में आए हुए हैं 2018 के एलडीसी में, उन क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।